पछतावा। सोनू मेंढक और कीचू कछुआ सुंदरवन में एक ही तालाब के किनारे रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। स्कूल हो या खेलकूद, दोनों हर जगह साथ साथ जाते थे। इन दोनों की दोस्ती की वजह से इनके परिवारों में अच्छी जान पहचान हो गई थी। नतीजन दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में बखूबी साथ देते थे। इसके अलावा दोनों के घर पर्व हो या उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता। दोस्त, आज मेरी मम्मी ने तेरी पसंद के पकवान बनाए हैं। चल, दोनों मिलकर पकवानों का आनंद लेते हैं। सच में? तो फिर चल। तुझे पता है, तू जब तक नहीं बताएगा तब तक कैसे पता चलेगा? यही कि कल मेरी मम्मी भी मिठाई बनाने वाली है, वो भी तेरी पसंद की। अरे वाह, फिर तो मैं जरूर तेरे घर कल मिठाई खाने आऊंगा। ला। वाह आंटी, नम 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 नम, आज तो मजा ही आ गया। इतने स्वादिष्ट पकवान हैं। सच में आपके हाथों में जादू है, जादू। जो भी खाए बस आता ही रह जाए। नम 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 नम। इस तरह दोनों के दिन मजे से गुजर रहे थे। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे और खूब मन लगाकर पढ़ते थे। यूं तो दोनों ही बहुत समझदार थे, मगर सोनू में एक बुराई थी। उसे बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करने की गंदी आदत थी। उसके माता पिता और कीचू ने भी उसे कई बार समझाया था, मगर उसके इस आदत में कोई सुधार नहीं आया। खैर, धीरे धीरे समय बीतता रहा। आज कीचू कछुए का जन्मदिन था। कीचू ने सोनू को सीधा निमंत्रण देने की जगह उसकी परीक्षा लेने की सोची कि सोनू को उसका जन्मदिन याद भी है या नहीं। दोस्त, आज कौन सी तारीख है? आज तो 22 मई है। और दिन कौन सा है? आज शनिवार है, पर तू इतना क्यों पूछ रहा है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या तुझे कुछ भी याद नहीं? क्या हुआ? तू अचानक से हंसने क्यों लगा? मुझे तेरे बुद्धूपने पर हंसी आ रही है। तूने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने यार का जन्मदिन भूल जाऊंगा? मैं अपना जन्मदिन भले ही भूल जाऊं, पर अपने यार का जन्मदिन कभी नहीं भूल सकता। तो ला, मेरा तोहफा दे। अरे, अभी तो रोनी सी सूरत बना रखी थी, अब देखो कैसे खुश होकर तोहफा मांग रहा है। तोहफा तो मिलेगा ही, मगर अभी नहीं, शाम को पार्टी में। सोनू मेंढक शाम को ठीक समय पर तैयार होकर पार्टी में पहुंच गया। उसने कीचू को जन्मदिन की बधाई और उसका उपहार दिया। ये ले दोस्त, तेरा तोहफा। अरे वाह, क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लेना। क्या मैं इसे अभी खोलकर देख लूं? मुझसे रहा नहीं जा रहा है। नम 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 नम। बिल्कुल दोस्त, ये तुम्हारा ही तो है। फिर कीचू ने सबके सामने सोनू का लाया तोहफा खोला। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसमें उसका मनपसंद वीडियो गेम था, जिसे उसने कुछ दिन पहले पसंद किया था। उसने खुशी के मारे सोनू को गले लगा लिया। फिर पार्टी में सब लोग पकवानों पर टूट पड़े। कीचू ने सोनू के लिए उसके सारे मनपसंद पकवान बनवाए थे। पार्टी में धीमा धीमा संगीत बज रहा था और लोग मस्ती में नाच रहे थे। सोनू मेंढक को वहां का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे अनूठी बात ये थी कि वहां आए सारे कछुओं ने अपनी अपनी पीठ पर एक मोमबत्ती जला रखी थी। मैं भी अपना जन्मदिन ऐसे ही मनाऊंगा। इसके कुछ दिनों बाद ही सोनू का जन्मदिन था। उसने भी कीचू कछुए को निमंत्रण दिया था। कीचू भी ठीक समय पर वहां पहुंच गया। केक काटने और तोहफे देने की रस्म के बाद पार्टी शुरू हो गई।
सोनू ने कीचू की देखा देखी सारा इंतजाम उसी की तरह करवाया था। तभी कीचू ने देखा कि सोनू और उसके मेंढक दोस्त भी अपनी अपनी पीठ पर मोमबत्ती जलाने जा रहे हैं। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है कि पीठ पर मोमबत्ती जलाना कितना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है? मगर तुमने भी तो अपनी अपनी पीठ पर मोमबत्तियां जलाई थी, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ था। हम भी ऐसा ही करेंगे। ट्र। मगर तुम अगर मगर कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम आराम से बैठो और पकवानों का मजा लो। ट्र। कीचू समझ गया कि इसे समझाना बेकार है। वो वहीं पर चुपचाप बैठ गया और तमाशा देखने लगा। उसे मन ही मन अंदेशा हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है और पार्टी के खुशहाल माहौल के रंग में भंग पड़ेगा। सभी मेंढकों ने अपनी पीठ पर मोमबत्ती तो जला ली, मगर ये उनके लिए काफी भारी पड़ रहा था। गरम मोम जब धीरे धीरे पिघलकर उनकी पीठ पर गिरता तो मारे जलन के सब छटपटा जाते। धीरे धीरे मोमबत्ती पूरी पिघल गई और उनकी पीठ पर आग लग गई। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सब लोग तालाब में कूद जाओ जल्दी। सबने वैसा ही किया, मगर तब तक उनकी पीठ काफी झुलस गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्र। तुम लोगों ने भी तो अपनी पीठ पर मोमबत्तियां जलाई थी, मगर तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ था। अरे नकल करने से पहले ये तो देख लेते कि हमारी पीठ पर मोटा और मजबूत कवच होता है, इसलिए मोमबत्ती की लौ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। प्रकृति ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। अगर हमें प्रकृति ने एक जैसा बनाया होता तो हम भी आज पक्षियों की तरह उड़ते, बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़कर उछल कूद करते। प्रकृति ने हमें ये मजबूत कवच शिकारियों से अपनी रक्षा करने के लिए दिया है। ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति ने तुम्हें ऊंचा उछलने के लिए मजबूत पैर दिए हैं। इसलिए हमें बिना सोचे समझे दूसरों की नकल कभी नहीं करनी चाहिए। नम 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 नम। अब सोनू को पछतावा हो रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब बिना सोचे समझे किसी की नकल नहीं करेगा।